नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आ गई है कि रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए लिंक को ओपन कर दिया गया है। आप लोग अपने फॉर्म आज से फिलअप कर सकते हैं। तो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। एप्लीकेशन 11 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 8 फरवरी इसकी रखी गई है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप फॉर्म भर लीजिए ताकि लास्ट में सर्वर की प्रॉब्लम से आप परेशान ना हो। और देखिए, 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की, फाइनल पेमेंट करने की। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसको प्रिडिक्ट किया गया 25 अप्रैल तक। हो सकता है डेट वही रहे या आगे भी बढ़ाई जा सकती है। और एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को आपको दे दिए जाएंगे। और अगर आप सिंगल पेपर भरते हैं प्राइमरी या अपर प्राइमरी का तो 550 रुपये, अगर आप दोनों ही पेपर भरेंगे तो 750 रुपये आपके लगेंगे। आइए इससे संबंधित कुछ एलिजिबिलिटी हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए जो एलिजिबिलिटी थी उसको मैंने डिटेल कर दिया है हमारी फर्स्ट लेवल की वीडियो में। आप उसको भी जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में। और सेकेंड लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए, सेकंड लेवल की अगर हम बात करें, लेवल सेकंड यानी कि जो क्लास 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं, तो जिसने बैचलर डिग्री की हो और साथ में 2 साल का कोई डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। या बैचलर और मास्टर डिग्री की हो 50% के साथ, तो वो लोग बीएड भी किए हो या अपियरिंग हो या पास हो, तो वो लोग भी भर सकते हैं। प्लस बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स एंड बीएड स्पेशल अगर किया तो वो लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। या फिर आपने जो है कि बीएड किया हो जो 4 साल के कोर्स के साथ जुड़ा हुआ, या ग्रेजुएशन के एजुकेशन, या फिर आपने बीएससी के एजुकेशन के साथ 4 साल का जो कोर्स होता है उनको भी अगर आपने किया तो आप इसको भर सकते हैं। और मैंने आपके लिए देखिए ये फॉर्म का एक फॉर्मेट लगाया है और मैं इस पीडीएफ की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आप इस फॉर्मेट को एक रफ पेज पे भर लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी से संबंधित कुछ डिटेल्स आपसे लगातार पूछेगा। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे राजस्थान का तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप पहले से अगर रफ पेज पे इस चीज़ को भर के रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या क्या चीज़ें भरनी है। जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, धर्म, रिलीजन, पति का नाम या जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है इसमें। और फिर नेक्स्ट आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे। अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान को फिलअप करिएगा, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे कैटेगरी आप जनरल लगा दीजिएगा, जो भी है आपकी कैटेगरी। और उसके बाद आपसे जो मेन चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, जहाँ पे आप अक्सर गड़बड़ करते हैं, गलत कर देते हैं फॉर्म को, और गलत मत करिएगा प्लीज़। इसीलिए इस फॉर्मेट को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है कि आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको एक रफली आइडिया रहेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें कितनी मेंशन करनी है फॉर्म में, तो उससे आपका गलत नहीं होगा। जैसे आपसे सेंटर 1 और सेंटर 2 पूछा जा रहा है, फिर लेवल पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट लेवल के लिए लेवल 1 या लेवल 2 के लिए होंगे तो 2 लिख दीजिएगा। और अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं तो आपको 6 लैंग्वेज दी गई, 6 से 7 लैंग्वेज, जिसमें आपको एक लैंग्वेज यहाँ चुननी है। और जो लैंग्वेज यहाँ पर चुन ली गई है, जैसे मान लीजिए अगर मैं हिंदी चुनता हूँ तो सेकेंड पेपर में फिर उस लैंग्वेज को नहीं चुन सकता हूँ, इस लैंग्वेज में मैं दूसरी लैंग्वेज का चुनाव करूँगा। ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। और अगर आगे पूछा जा रहा है कि आपका एरिया क्या है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स या साइंस लगा दीजिएगा, अदरवाइज आपका सोशल साइंस होगा। अगर आपने इससे पहले रीट के एग्जाम दिए तो रोल नंबर जैसी आप इसमें मेंशन करेंगे तो सारी डिटेल्स ये ओपन होके आ जाएंगी। अगर आपने नहीं दी हैं तो आप जो है कि क्या करेंगे, दोबारा आप इस चीज़ों को मेंशन कर लीजिएगा। और फॉर्म भरने से पहले अगर आपने इसमें पासिंग ईयर और बोर्ड एग्ज़ाम्स या टोटल नंबर कितने हैं, कितना गेन किया आपने, परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ भर लेंगे। और बीएसटीसी या आपने कुछ बीएड वगैरह कर रखा होगा तो उनके बारे में भी आप बेसिक डिटेल्स भरे रहेंगे अपनी। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। और फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये रहा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। तो इस पेज को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म पहली ही बार में सही हो जाएगा। और आप चाहे तो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर साइबर कैफे से भी भरवा सकते हैं। आइए इसके सिलेबस की अगर हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस की अगर हम एक चर्चा कर लेते हैं क्लास 6 से 8 तक के लिए, तो कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, इनकी पूरी जानकारी इसमें कलेक्ट करते हैं। देखो, क्लास 6 से 8 का सिलेबस खंड अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड यानी कि पेडागोजी से लगभग 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे। जिसमें क्या क्या फोकस किया जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट को फोकस किया जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस को डिफरेंस किया जाएगा, इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं या जो कोटेशन है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसी के बाद जो है कि आपको लर्निंग पैटर्न पूछा जाएगा, लर्निंग की थियरीज पूछी जाएंगी, किस तरीके से स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलोव या कोलबर्ग, इनकी जो है कि थियरीज हैं ये भी पूछे जाएंगे। और टीचिंग मेथड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। और एनसीएफ 2005 के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो था चाइल्ड पेडागोजी का सिलेबस। अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज की तो सेकंड खंड में हम लैंग्वेज का चुनाव करेंगे, वो भी कौन सी, लैंग्वेज फर्स्ट, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे। और 7 प्रकार की जो है कि लैंग्वेज जो मैंने बताई आपको, जिसमें मान लीजिए अगर आपने हिंदी का चुनाव कर लिया है तो आपको हिंदी का सिलेबस इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। एक अनसीन पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं, फिर तत्सम तद्भव आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएंगे, संज्ञा सर्वनाम होगा,
और लिंग बदलना, राजधानी, ये सारी चीज़ें आएंगी। वाक्य का रचना, भाषण का शिक्षण कौशल और भाषाई कौशल के साथ साथ कि किस तरीके से आप लैंग्वेज का मूल्यांकन, उपलब्धि और जो सतत मूल्यांकन होता है, सस्टेनेबल इवैल्यूएशन, उसके बारे में सारी जानकारी कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर आपने इंग्लिश को चूज़ किया लैंग्वेज फर्स्ट में, तो उससे भी रिलेटेड जो है कि 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके पास 7 ऑप्शन रहेंगे लैंग्वेज के, जिसमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को चुनना है, या फिर आप संस्कृत को भी ले सकते हैं। संस्कृत के सिवाय फिर आप अगर चाहें तो उर्दू को भी ले सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपको उर्दू भी नहीं आ रही है समझ में तो आप सिंधी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस भी लैंग्वेज से आप क्वालिफाई करना चाहते हो, या जिस लैंग्वेज से आपने अपनी टीचिंग की जो क्लासेस की थी, बीएड या बीटीसी, उसमें जो लैंग्वेज प्रेफर की होगी उस लैंग्वेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस। और जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में यूज किया होगा वो आप लैंग्वेज सेकंड में ना यूज करके बाकी बची हुई लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को लोगे, और उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस दोनों का सेम है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट ले लीजिए चाहे लैंग्वेज सेकंड ले लीजिए, सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत जो है कि चेंज कर दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके जीएस के पोर्शन की। अगर हम बात करें और साइंस के पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अगला आपका आता है पंजाबी। ये सब लैंग्वेज हमारी हो चुकी हैं, हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम खंड 4 में। खंड 4 के भी 2 पार्ट होते हैं। अगर आप जो है कि मैथ या साइंस के पैटर्न बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको ये वाला खंड फॉलो करना होगा, जिसके 60 क्वेश्चन जिसमें आने हैं। और 60 क्वेश्चन में जैसे मैथ में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुछ घातांक हो गए, गुणनखंड हो गया, वर्ग हो गया, घनमूल हो गया, और इस तरीके की चीज़ों को पूछा जाएगा। फिर वहीं आपसे परसेंटेज की चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे परसेंटेज निकाला जाएगा, रेशियो क्या होगा, और रेखा, कोण, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, लंबवत श्रेणी, ये सारी चीज़ें। वहीं सांख्यिकी पूछा जाएगा, गणित की परिभाषा और प्रकृति, सामुदायिक गणित, गणित की भाषा, ये सारी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगर हम साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस में आपसे सजीव एवं निर्जीव, सूक्ष्मजीव, सजीव, मानव रोग, जंतु प्रजनन, यांत्रिकी, फिजिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और टेम्परेचर, लाइट, विज्ञान, विद्युत चुंबकत्व, सौर मंडल, इन सब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर वहीं मैं बात करूं सोशल साइंस की, यानी अगर आप सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हैं और सोशल साइंस का अगर आप पेपर फिलअप करते हैं तो इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन जो है कि मिलेंगे, जिसमें आपको स्पेशली हिस्ट्री से मिलेगा, भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति, मौर्य पीरियड, मिडवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, डेमोक्रेटिक यानी कि पॉलिटी मिल जाएगी, सरकार का कैसे गठन होता है, फिर एनवायरनमेंट आ जाएगा, ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी आएगा, राजस्थान का भूगोल भी स्पेशली आपसे पूछा जाएगा, और राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान के कल्चर कैसे हैं, बीमा पॉलिसी कैसी है, शिक्षा शास्त्रियों के मुद्दे क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ जो है कि ये वीडियो आपके लिए जो है कि कितनी लाभदायक हुई है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप सिलेबस और डेट और फॉर्म के फॉर्मेट को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम, और अगर आप सोशल स्टडीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, सीटेट के, लैंग्वेज के, और चाइल्ड पेडागोजी के, और सामान्य अध्ययन के, और उसके साथ सामाजिक विकास विज्ञान के भी, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।